नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज। 2024 में इंटर का जो एग्जाम फाइनल होने वाला है, अभी तो ऐसा चल रहा है जो क्या कहते हैं, कोचिंग से ज़्यादा कॉलेज करना पड़ता है, समय बहुत कम है और मैथ जैसा जटिल विषय में नंबर लाना एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। वही मैथ में कैसे हम नंबर लाए, समय बहुत कम है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब सरकार जो है क्या कहते हैं, स्कूल जाने का भी नीति लागू कर दिए हैं और बीच में सेटअप परीक्षा भी होता है। सर समय तो बहुत कम है, विद्यार्थी कैसे बेहतर नंबर लाए, उसके लिए आप अपना रामबाण तरीका कुछ विद्यार्थी को बताएं। सर हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, एग्जाम क्या पर्पस को देखते हुए समय बहुत कम है, विद्यार्थी मैथ जैसा कठिन विषय में कैसे ज्यादा नंबर लाए? सबसे पहले तो आपको ये कहेंगे, पटना के सर हैं, ठीक है, तो बच्चों को नंबर लाने के लिए मैथमेटिक्स में अब उतना मुश्किल नहीं रह गया जैसे पहले था। अब बिहार बोर्ड का जो एग्जाम का पैटर्न है वो अब इजी हो गया है, बहुत इजी हो गया। सब्जेक्टिव अब कम लिखने होते हैं, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो गया। अब 50% नंबर तो आपको मिल जाना है केवल ऑब्जेक्टिव से। उसमें भी क्या है कि 100 क्वेश्चन में से आपको 50 बनाने होते हैं और उसमें से मैक्सिमम जो होता है क्वेश्चन वो आपको फॉर्मूला बेस्ड होता है, या कहिए कि सीधे सीधे फॉर्मूला ही पूछ देता है। अगर कोई बच्चा बढ़िया से डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को अगर ढंग से केवल बेसिक लेवल पर देख लेगा तो 50 नंबर तो उसको आराम से आ जाएगा। बचा अब उधर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्या है, दो पार्ट में उसको बांट दिया गया। एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, दूसरा आपको लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट में 30 क्वेश्चन में से बच्चे को 15 बनाने हैं और उधर आपको 8 क्वेश्चन में से 4 बनाने हैं, 5-5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन। वहां भी 8 है, 8 में से आपको 4 बनाने हैं, 30 में से 15 बनाने हैं। तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 50% सिलेबस भी ढंग से पढ़ लिए हैं तो आप 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो पहले की तरह अब जटिल नहीं रह गया मार्क्स लाना। बच्चे अगर सही से, जैसे कि होता क्या है, 12th के मैथमेटिक्स में इजी टॉपिक में आता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, फिर इजी हो जाता है थोड़ा डिफरेंशिएशन, और उसके बाद वेक्टर, ये इजी है, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये सब थोड़ा आसान टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर बच्चा कवर कर लेता है तो वो बढ़िया से 70-80 के पास आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वो इंटीग्रेशन को भी कवर कर लेता है अच्छे से, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारा टॉपिक है, तो सारे टॉपिक को अगर वो बेसिक लेवल पे पढ़ लेता है, हाई लेवल में नहीं जाना है, बहुत हाई लेवल नहीं जाना है, इतना कर ले कि उसको बेसिक समझ आ जाए, तो बिहार बोर्ड में 100 में 100 करना आज के डेट में बहुत आसान हो गया है। सरकार स्कूल कंपलसरी कर दिया है, छुट्टी बहुत ज्यादा होता है और एग्जाम भी हो रहा है, तो समय बहुत कम है, तो ट्रिक थोड़ा बताइए बच्चा को। बच्चा ट्रिक पे ज्यादा फोकस। देखिए, पहला नंबर तो हायर एजुकेशन के लिए सरकार की नीति जो है वो थोड़ा गलत है, उसमें थोड़ा बदलाव लाना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए। क्योंकि 10th तक का पढ़ाई जो होता है वो आपको बहुत सारे कंपटीशन का द्वार नहीं खोलता है, लेकिन आप 10+2 का जो पढ़ाई है इस पर आधारित कई तरह के कंपटीशन है, यहां से आपका दरवाजा खुलना स्टार्ट होता है। आप मान लीजिए जेई मेंस का एग्जाम है, जेई एडवांस, आईआईटी एडवांस है, या एयरफोर्स का एग्जाम है, या नेवी का एग्जाम है, या एनडीए का एग्जाम है, ये मेडिकल का एग्जाम है, ये सारा एग्जाम 10+2 पे होता है। तो 10th तक की पढ़ाई अगर थोड़ी कमजोर भी रह गई है तो बहुत ज्यादा बच्चा का लाइफ प्रभावित नहीं होगा, लेकिन 10+2 का पढ़ाई अगर खराब हो गया तो उस बच्चे को आगे कहीं अपने लाइफ को सेट करने में बहुत दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा। तो सरकार को यह चाहिए कि आप बच्चे को एडमिशन लेने देते हैं, चूंकि डिग्री देने का तो संस्थान आप ही हैं, क्वालिटी आप नहीं दे सकते, क्वालिटी वो दे भी नहीं पाएगा इतना हाई। अब एक बात बताइए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का पेमेंट कितना तगड़ा है, बहुत हाई है। वहां पर टीचर पेमेंट फ्री का नहीं ले रहा, तो बच्चे को क्वालिटी देता है। क्या बिहार सरकार या कोई भी सरकार ऐसे बड़े बड़े टीचर को अपने इंस्टीट्यूशन में हायर कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो जब वो हायर नहीं कर सकता तो स्वाभाविक है कि बच्चों को वो क्वालिटी
नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आईआईटी की तैयारी, एनडीए की तैयारी स्कूल में पढ़ाई करके होने वाला नहीं है, संभव नहीं है। तो बच्चों को स्कूल इंगेज जो कर रहा है ये थोड़ा गलत हो रहा है। बात समझे कि नहीं? अब बिहार बोर्ड के बच्चे तो भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसी समय में जो सीबीएसई के बच्चे हैं, जो आईसीएसई के बच्चे हैं, वो सारे बच्चे फ्लाइंग कैंडिडेट के तौर पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ रहे हैं। उनको यहां पर स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बताइए कि जो रिच फैमिली का आदमी है, जिनके बच्चे सीबीएसई से पढ़ रहे हैं, आईसीएसई से पढ़ रहे हैं, वो बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उनका वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो क्वालिटी ले रहे हैं, क्या वो क्वालिटी इनको मिल पाएगा? नहीं। तो क्या कंपटीशन में उनको टक्कर दे पाएंगे? ये कभी नहीं दे पाएंगे। परिणाम क्या होगा कि जो मिडिल क्लास का लोग है उसका और स्थिति बदतर हो जाएगा, उनका सफर लंबा हो जाएगा, उनको कंपटीशन तक पहुंचने में, सक्सेस हासिल करने में एक लॉन्ग समय लग जाएगा, लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है? तो सरकार अभी हो क्या रहा था, देखिए इससे पहले क्या था, 10th के बाद आपको स्कूल जाना नेसेसरी नहीं था। बच्चे आ जाते थे पटना, बच्चे चले जाते थे कोटा कि चलो 10th तक मैंने कैसे भी पढ़ाई कर लिया। अब यहां से गार्जियन किसी तरह से अपना पावर लगा करके, थोड़ा सा कुछ मेहनत करके सोचता है कि चलो अब बच्चे को बाहर भेज देते, अब पढ़ा लेते हैं, बड़ी हिम्मत करके भेज लेता था। एंड बच्चे मेहनत करके क्वालिफाई हो भी जाते थे। आप तो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़े हैं और पढ़ने के बाद एयरफोर्स ने भी क्वालिफाई हुए हैं, एनडीए क्वालिफाई हुए हैं। वो 1 साल 1.5 साल रह करके यहां आराम से जॉब लिया। अब वो बच्चे आ नहीं सकते स्कूल की वजह से, जो पॉलिसी लाई उसकी वजह से तो आ नहीं सकता है। अब आएगा नहीं तो उसे क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा कैसे? और जब क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा तो बस वो बोर्ड पास करेगा। और बिहार सरकार की अभी नीति भी है कि हमको ज्यादा से ज्यादा बच्चे को भाई पास करवाना है, बढ़िया मार्क्स लाना है। अब एक बात बताइए, आप आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले कभी सुनते थे कि किसी को बिहार बोर्ड में 94% आ गया? कभी सुनते थे? अरे मतलब कोई एरिया में, किसी एरिया में अगर किसी को 70% आ जाता था ना तो हल्ला मच जाता था, पूरा हल्ला मच जाता था। नहीं, आज 94% आ रहा है और उस बच्चे को, वो बच्चे आ रहे हैं पटना। मैं मार्क्स सुनता हूं उनका 10th में कितना नंबर है बाबू? 89%। और ये कैलकुलेशन -5 + 6 -11 लिख रहा होता है बच्चा। तो बताइए उस बच्चे की क्वालिटी क्या है? सरकार बस क्वांटिटी में काम कर रही है, अधिक से अधिक बच्चों को मार्क्स दे करके बस वाहवाही लूट रही है, बच्चों की क्वालिटी बहुत खराब हो रही है। बात समझे कि नहीं? तो सरकार को अपने पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो बच्चे गांव चले गए हैं या जो बच्चे कहीं भी हैं, तो आज के डेट में पढ़ाई का माध्यम चूंकि चेंज हो रहा है, ऑनलाइन भी बहुत प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी वो क्वालिटी एजुकेशन ले सकता है। ये व्यवस्था तो अभी है, घर बैठ के भी पढ़ सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाहर टीचर के सानिध्य में होना, टीचर के सीधे सीधे संपर्क में होना और ऑनलाइन में होना, दोनों में बहुत फर्क है। सामने से जब बाय फेस टू फेस आप आते हैं तो बच्चे पर एक प्रेशर क्रिएट होता है जब उसको पूछा जाता है क्वेश्चन। एक बात बताइए, कोई बच्चा अगर हमसे ऑनलाइन पढ़ता है तो क्या मैं उससे कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूं डायरेक्ट? नहीं पूछ पाऊंगा। फॉर्मूला उसने याद किया कि नहीं किया, ये पूछ पाऊंगा? नहीं। उसकी क्या डेवलपमेंट हुई है ये हमको कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा? बहुत मुश्किल है ना? तो ऑनलाइन आज भी बेहतर विकल्प नहीं है, ऑफलाइन बेस्ट विकल्प है। तो टीचर के संपर्क में आना बच्चों का बहुत जरूरी है। और उस क्वालिटी एजुकेशन के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक दुनिया का क्वालिटी का अंदाजा आपको नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? अगर कोई बच्चा 10+2 की पढ़ाई अपने होम डिस्ट्रिक्ट में किया है तो उसको वो गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं मिल सकता जो कोटा में मिल रहा है या जो पटना में मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना? वो वहां नहीं मिलेगा और उसी वक्त उसका वेश खराब होगा, आगे दिक्कत हो जाएगी। बात समझे ना? तो अब जो बच्चे 10+2 का एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों को बेहतर मार्क्स लाने के लिए इतने शॉर्ट टाइम में बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है। उनको क्या करना है, कोई भी गेस पेपर ले लेना है और गेस पेपर लेकर के उस गेस पेपर को हैंडल कर ले, केवल गेस पेपर को। बात समझ रहे हैं ना?
अभी चूंकि टाइम कम बच गया, मुश्किल से 100 डेज बचा होगा, ठीक है, 100 भी नहीं कह सकते। आप देखिए नवंबर आ ही रहा है, दिसंबर, जनवरी, 1 फरवरी के आसपास से लगभग एग्जाम हो जाता है, तो लेस देन 100 डेज है। तो 100 से बहुत कम दिन है। तो और इसमें भी फेस्टिवल आ रहा है ना, बीच में दिवाली आ रहा है, छठ आ रहा है, इसमें भी बच्चे इंगेज होंगे ही। तो बेस्ट तरीका यह है कि वो बच्चे हमारे 9 कैरियर क्लासेस के ऐप पे चले जाएं, वहां से जाकर के फॉर्मूला पेज ले लें, पूरा का पूरा फॉर्मूला वहां पर 300 का फ्री मटेरियल में डाला हुआ है, ठीक है। हमारे चैनल पे चैनल भी है, यूट्यूब चैनल 9 कैरियर क्लासेस, और ऐप भी है प्ले स्टोर पर 9 कैरियर क्लासेस। वहां से बच्चे अपना डाउनलोड कर ले ऐप, और ऐप के अंदर जाके फ्री मटेरियल है, फ्री मटेरियल लेकर के वहां से आराम से उसको फॉर्मूला को लर्न कर जाए। फॉर्मूला लर्न करने से ही उनको 20-25 नंबर तो सिक्योर हो जाएंगे, और उस फॉर्मूला से क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो बस गेस पेपर को प्रैक्टिस करना है, गेस पेपर को कोई भी कम चल सकता है, ब्रिलियंट का हो या कोई अलग का हो, जिसका भी हो, है ना। तो उसको ले ले और जम करके बनाए, ठीक है। इतना समय में यही चीज किया जा सकता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, इंग्लिश हो या अदर उनका और भी जो पेपर हो, सबको वो गेस पेपर से अभी कवर कर लें। एनसीईआरटी से सिलेक्टेड क्वेश्चन को देख लें, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन, बोर्ड का एग्जाम बड़ी आसानी से हो जाएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर से आप जिन्हें जान लिए, अभी से आपको किस तरह रणनीति अपना तैयार करना चाहिए। हालांकि आपके मन में अब भी जो सवाल आता है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और सर जो भी आप लोग को एप्लीकेशन के बारे में बताया, यूट्यूब चैनल के बारे में बताया, एक बार जरूर विजिट करने का प्रयास कीजिएगा। और हम लोग मिलते हैं अगला एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।